श्री रामचंद्र भगवान की जय। माता सीता की जय। बजरंगबली की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अति अपार जे सरित बर, जौं नृप से तू कराही। चढ़ी पिपील कऊ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि। एहि प्रकार बल मनहि दिखाई, करिहउँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदहु तिन्हकेरे, पुरबहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिनि करहु परनामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने। भय जे आहइ जे होयहि आगे, प्रणबउ सबहि कपट सब त्यागे। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनित सन मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रम बादि बाल कवि करहि। कीरति भनिति भूति भलि सोई, सुर सरि सम सब कहे हित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस अति मोह अंदेसा। तुम्हरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। सरल कवित कीरति बिमल, सोई आदरहि सुजान। सहेज बयर बिसराई रिपु, जो सुन करहिं बखान। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहउँ, पुनि पुनि करहु निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल।
बाल विनय सुने सुरुचि लखे, मोह पर होहु कृपाल। बंदउ मुनिपद कंजु रामायण, जेहि निर्मयउ सखर सुकोमल। मंजु दोष रहित दूषण सहित, बंदउ चारु वेद भव। बारिधि बोहित सरस, जिन्हि ना सपने हूँ खेद बरनत। रघुबर बिसद जसु, बंदउ विधिपद रेणु भव। सागर जेहि कीन जहें, संत सुधा शशि धेनु प्रगटे। खल बिष बारुनी, विविध विप्र बुध ग्रह चरण। बंदी कहउँ कर जोर, होई प्रसन्न पुरबहु सकल। मंजु मनोरथ मोर, पुनि बंदउ सारद सुर सरिता। जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अविवेका। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणबउ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कलि बिलोकी जग हित हर गिरजा। सावर मंत्र जाल जिन्हि सिरजा, अन्न मिल आखर अरथ न जापू। प्रगटे प्रभाव महेश प्रतापु, सो उमेश मोहि पर अनुकूला। करहि कथा मुदि मंगल मूला। सुमिरि शिवास्यु पाई पसाऊ, बरनउँ राम चरित चित चाऊ। भनति मोर स्यो कृपा विभाति, शशि समाज मिलि मनहु सुराती। जे एहि कथहि सनेह समेता, कहिहइ सुनिहइ समुझि सचेता। होयहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। अब मैं आपको इसका अर्थ सुनाती हूँ। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री राम चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा।
व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगें। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों का हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और
उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय।